ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। बम बम भोलेनाथ। जय सीताराम। राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, भक्तगणों, एक बड़ा विशेष पर्व अपने भारतवर्ष में 2025 में आ चुका है। सभी जनमानस भक्तगण इस महापर्व के प्रतीक्षा में काफी समय से रहे और हम लोग 12 वर्षों तक इस पर्व का प्रतीक्षा करते हैं। तो ये क्या है पर्व? ये पर्व है जिसको हम कुंभ बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी दर्शकों को, भक्तगणों को कुंभ पर्व का उद्गम, महात्म आदि बताएंगे। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम तो कुंभ महापर्व प्रयागराज 29 जनवरी सन 2025 की इस पावन बेला की, जिसमें अनेक संत महात्मा, अखाड़े, निर्गुणी, सगुणी और दशनामी, पंचनामी, जूना, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी शंकराचार्य लोग हैं, जितने भी महामंडलेश्वर लोग हैं, जितना भी संत समुदाय है, जितना भी विवेकी और भक्तगण हैं, भक्ति भाव में विभोर होने वाले हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं। और उन सभी को, चाहे वो भारतवर्ष में हो या भारतवर्ष के कहीं अन्य देशों में वास किए हों, उन सभी को इस कुंभ महापर्व प्रयागराज की शुभकामनाएं। मंगलमय हो सबका जीवन, आनंदित रहे, मंगलमय हो। आप जीवन में हमेशा ऐसे ही कुंभ जो महापर्व हैं उनको देखते रहें और आनंदित रहें, उनका आनंद लें, उसमें स्नान करें। देखिए, कुंभ क्या है? कुंभ किसको बोलते हैं? कुंभ एक घड़े को बोलते हैं, घट को बोलते हैं। आपने वीडियो तो ये बहुत बड़ा हो सकती है, कुंभ पर्व जितना बड़ा होता है, कुंभ का महापर्व, ये महापर्व कहलाता है, पर्व नहीं है। ये विशिष्टता लिए हुए है और मनुष्य के जितने भी कृत्य होते हैं सबको, दुष्कर्मों को नष्ट करने वाला होता है और पाप कर्मों को छीन करके पुण्य कर्मों में बदलने वाला होता है। आइए थोड़ा सा हम कुंभ महापर्व के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हिंदुओं के सभी प्राचीन उत्सव और धार्मिक आधार लिए हुए हैं। मानव के चरित्र को यूं तो जो हमारे पर्व हैं, अनेक उत्सव हैं, वो सब विधियों को प्रवर्त और सभी अनुशासनों से निबद्ध करते हैं। देखिए, एक विशेष बात यह है कि जो ये महाकुंभ हैं, जो कुंभ पड़ते हैं, ये हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ महापर्व पड़ते हैं और बड़े विशिष्ट होते हैं। कुंभ जैसे 12 या 6 वर्ष में पड़ता है। कुछ संत महात्मा लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा अपनी मूल कंदराओं में जाकर छिप जाते हैं और भजन करते हैं। भगवान का क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, ये परमात्मा जाने, ईश्वर जाने या वो ही जाने। वो 6 या 12 वर्ष में ही उसका स्नान करने के लिए निकलते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य मूर्तियों का, ऐसे ऐसे विशेष संतों का
अलौकिक संतों का दर्शन हो जाता है। तो इसमें यदि हम उन्हें विश्व से सबसे बड़े जन संगम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्य सभी हिंदू पर्वोत्सवों की भांति ये कुंभ पर्व भी ग्रहों की राशि नक्षत्रों के विशेष संयोग से बनता है। आइए जानते हैं कि कुंभ क्या है। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही ये बताया कि कुंभ घड़े को बोलते हैं, घट को बोलते हैं, और कुंभ का तात्पर्य बिल्कुल कुंभ से है। देखिए, अन्य सभी हिंदू जितने भी पर्वोत्सव हैं और जितने भी पर्व हैं, कुंभ पर्वों की ग्रहों की राशि नक्षत्रों की विशेष स्थितियों से संबंध है। और इन कुंभ पर्वों को तिथियों का निर्धारण सूर्य, गुरु, चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। ये तभी बनाए जाते हैं। अब सूर्य, गुरु और चंद्रमा की जो युति कब कब कैसे होती है, उसके ही अनुसार कुंभ पर्व पड़ते हैं। ये आपको आइए आगे बताते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद का महाकुंभ पर्व जो विशाल काय इस बार 2025 का कुंभ है, संपूर्ण विश्व को आकृष्ट करने वाला है। और ये कब होता है? जब वृक्षस्थ गुरु यानी कि वृक्ष राशि में गुरु और मकर राशि में सूर्य होते हैं। अर्थात सूर्य मकर में आए तो मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति तो हर वर्ष आती है 1 महीने के लिए, लेकिन हर वर्ष नहीं होगा ये। लेकिन जब गुरु बृहस्पति गुरुदेव वृषभ राशि में होंगे, अर्थात वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु गुरुदेव। अर्थात मेरी पिछली वीडियो में गुरु चले गुरु के साथ एक वीडियो थी अभी कुछ महीनों पहले, तो हमने दिया था जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश किए थे, उस समय की वो वीडियो थी हमारी। तो बृहस्पति जब वृषभ राशि में आ जाते हैं, ये आता है 12 वर्ष के बाद, और हर वर्ष मकर में सूर्य, अर्थात जब मकर की संक्रांति होगी, तो 12वें वर्ष आकर जब मकर संक्रांति होगी, उस समय में मकरस्थ सूर्य के काल में माघी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। मकरस्थे दिवानाथे वृक्ष राशि गते गुरु प्रयागे कुंभो योगे वे माघ मासे विधुक सहे। अर्थात वृषभ राशि में गुरु और मकर में सूर्य जब आ जाए तो प्रयागराज में कुंभ मेला होता है। तो संवत 2081 में माघी अमावस्या दिन बुधवार 29 जनवरी 2025 में सूर्य मकर में और गुरु वृषभ राशि में होने से प्रयागराज में कुंभस्थ ये कुंभ योग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, एक विशिष्ट बात, ये आध्यात्मिक तौर पर बहुत विशेष पर्व है। इस कुंभ पर्व पर अनेक प्रकार से पूजा पाठ, आध्यात्मिकता, दुखों से मुक्ति, पुण्यों को बढ़ाना और अपने आत्मज्ञ महात्माओं के दर्शन उपदेशों को सुनना और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना, पाप कर्मों को छीन करना, ये कुंभ मेले का महत्व है।
कुंभ मेला इस वर्ष 2025 में लगभग 1 मास तक पूरा माघ मास चलता है, क्योंकि तीर्थ स्थान पर विशेषतः, और प्रयागराज में तो प्रत्येक वर्ष माघी मेला लगता है 1 महीने के लिए। और इस वर्ष इसी महीने में, अच्छा, कुंभ जब भी यहां पड़ता है लगभग तो 12 वर्ष के बाद में, तो माघ में ही लगभग आएगा, चूंकि मकर राशि में जब सूर्य आता है तभी होगा। तो अब विशेष बात है, क्योंकि तीर्थ स्थान पर विशेषतः त्रिवेणी संगम पर माघ स्नान का महत्व बहुत विशेष है, शास्त्रों में भी वर्णित है। त्रिवेणी, जहां तीनों, गंगा, सरस्वती, यमुना जी, तीनों का जहां संगम है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, और तीनों लोकों का लाभ मिलता है। भोलेनाथ इस स्नान से, साधकों के, श्रद्धालुओं के स्नान से प्रसन्न होते हैं। कुंभ पर्व पर जैसे हम स्नान करते हैं, कुंभ पर्व का उद्गम हुआ है, ऐसे हमारे पुण्य कर्मों का उद्गम होता है। जो भी वस्तु हम दान करते हैं उसका हमको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। अन्न का क्षेत्र है, मिष्टान का क्षेत्र है, धन का क्षेत्र है, वस्त्र का क्षेत्र है। आप जो भी आप करना चाहें इसमें लाभस्थ होते हैं आप, और अनेक प्रकार के आप दुष्कर्मों को छिन्न भिन्न करके पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आइए कुछ विशेष चर्चा और करते हैं। कुंभ पर्व क्यों मनाए जाते हैं? समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन होने पर तो इंद्र का जो पुत्र जयंत था, उस कलश को देवताओं की अनुमति के अनुसार लेकर भागने लगा, ताकि अगर दैत्य लोग उसको ग्रहण कर ले तो वो अजर अमर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये अनेक स्थानों पर वहां जाकर रुका और उनको लेके छिपा उस कलश को, ताकि दैत्य लोग, राक्षस लोग उसको प्राप्त न करें। कहां कहां छिपे? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, इन जगहों पर वो रुका छिपा दैत्यों से। और इन्हीं स्थानों पर उस कलश में से अमृत का छींटा गिरा है, बूंद गिरी है उस कलश से, उस घट से। इसलिए इसको कुंभ घड़े को बोलते हैं, इसलिए कुंभ स्नान इसको कहा जाता है। और वो बूंद अमृत की इस समय में आके झलकती है, और ये वहां गिरी है उस जल में, उस स्थान में, और वो उस स्थान में गिरी है तो उस जल में मिश्रित हुई है, और उसमें हम स्नान करते हैं उस समय में, उस योग में, उस मुहूर्त में, तो हमको उस अमृत स्नान का लाभ मिलता है। अब ये इसलिए इन 4 स्थलों पर 12 सौर वर्षों में एक बार कुंभ महापर्व मनाया जाता है। इस अमृत कलश को देवासुर संग्राम दिनों में सूर्य देव ने फूटने से, खंडित होने से बचाया। देखिए अब कारण क्या है। ये सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा के कारण से महाकुंभ पर्व पड़ता है। तो कलश को लेकर जयंत, इंद्रदेव के जो पुत्र हैं, उस कलश को लेकर भाग रहा था दैत्यों से बचने के लिए। तो ये फूट सकता था कहीं रास्ते में, मार्ग में। तो इस कलश को फूटने से, खंडित होने से सूर्य देव ने बचाया, और बृहस्पति देव, गुरुदेव की देखभाल में, संरक्षण में उसकी सुरक्षा हुई, और चंद्रमा ने भी राक्षसों को इस कलश से वंचित रखने के लिए पूरा प्रयास किया। इसलिए 3 कारण से, 3 ग्रहों के कारण से, संयोग से ये कुंभ बनता है। कब कब? बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के कारण से, जब उनकी स्थिति आके बनती है अपने अनुसार में, तब
कुंभ महापर्व पड़ता है। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, इस बार प्रयागराज आदि में बहुत ही महत्व है। पौषी शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, पौषी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा, पूरा चंद्रमास अथवा मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक पूरा सौर माघ मास प्रतिदिन प्रातः किसी भी नदी, तालाब किंवा तीर्थ पर नियम से स्नान किया जाए तो उसको शास्त्रों में बहुत महत्तम लिखा है। जो व्यक्ति किसी कारण से कुंभ में पर्व में स्नान न कर पाए, वो इन तिथियों में, इस बीच में जो शाही स्नान है उसमें यदि स्नान करें तो उनको पूर्णतः महाकुंभ पर्व का ही लाभ पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आज हम इतना ही बता रहे हैं। अगली वीडियो में तुरंत आपसे हम बहुत ही शीघ्र भेंट करेंगे और कुंभ विषय की अन्य जानकारियां देंगे, तिथियां, स्नान और विशिष्ट कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप कुंभ में जाते हैं तो आपको उस तीर्थ में क्या करना चाहिए, आप घर पर रह जाते हैं तो क्या करना चाहिए, आप यदि कुंभ प्रयागराज में न जाके हरिद्वार जाते हैं उन्हीं स्नानों में तो क्या करना चाहिए, आप घर पर रहते हैं तो क्या करना चाहिए। इसके विषय में अगली वीडियो में हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। इस वीडियो को हम विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, जय दशनाम, ओम सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम।